नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, हमारा राजा बैटरीज इस शेयर के ऊपर ये वीडियो बनाने का मकसद ये है। पहला तो फिर एक न्यूज़ आई है, कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया है वो थोड़ा सा चौंका देने वाला है, मैं कहूँगा। और चौंका देने वाला क्यों कह रहा हूँ मैं आगे आपसे चर्चा करूँगा, लेकिन उस न्यूज़ में एक पॉजिटिव चीज़ भी है। प्लस जो अमर राजा बैटरी है, इसको लेकर के ओनरशिप के ऊपर एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया दोस्तों, कि जो इंस्टीट्यूशनल ओनर्स हैं या जो बड़े प्लेयर्स हैं वो एक्चुअली में कितना ओन करते हैं अमर राजा बैटरीज को। क्योंकि अब एक बहुत ही लंबा समय हो गया है जब ये शेयर ऊपर नीचे करते हुए बहुत लंबा कंसोलिडेशन फेज पूरा कर चुका है दोस्तों। और सिर्फ अमर राजा ही नहीं, बैटरी एक्चुअली आगे में फ्यूचर क्या होगा इसमें चर्चा करेंगे। तो हर एक चीज दोस्तों इत्मीनान से चर्चा होगी। लेकिन वीडियो को बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। और गाइस, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है। चैनल की ग्रोथ काफी कम हो रही है गाइस, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलते हैं सीधा शेयर प्राइस की तरफ। आप देखिए, 0.5% दोस्तों इसमें गिरावट है, ठीक है। और ये जो गिरावट है दोस्तों, ये ऊपरी स्तरों से अचानक से आ गई थी। आप देखिए, एक समय में ये शेयर लगभग 693 तक भी गया था। उसके बाद से आप देखिए फिर गिरावट आई, लेकिन जो शेयर बंद होते होते इसमें बड़ा उछाल भी आ गई, यानी 680 को ये नहीं तोड़ पाया दोस्तों। तो देखिए, मैंने आपसे कहा था अगर ये 690 तोड़ेगा, ठीक है, उसके बाद इसके पास एक अच्छा सपोर्ट है दोस्तों, सीधा है 675 में। और आप देखिए उसके बाद ये 680 को तोड़ चुका है एक बार दोस्तों। क्लोजिंग बेसिस पे नहीं तोड़ा है, बट लगभग तोड़ चुका है। यानी कि अगर मार्केट में गिरावट और सीवियर होती है तो 675 एक लेवल ऐसा होगा जो हमें देखना है। क्योंकि अगर ये टूटता है दोस्तों, जो कि इसके टूटने के चांस मुझे दिख रहे हैं, अगर जिस तरह से गिरावट लगातार जारी है वो शेयर मार्केट में, तो आप देखेंगे 675 टूटेगा। फिर ये शेयर अपना दोस्तों 660 रुपए से लेकर के 665 के आसपास जाने का भी हिम्मत ये रखता है दोस्तों। और ये क्लियर इंडिकेशन दिखा रहा है। बट ये मुझे ऐसा लेवल लगता है जहां से शेयर को फॉर श्योरली एक बाउंस बैक आना जरूर चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये मैं आपसे कह रहा हूं। लेकिन अगर मार्केट उतना नहीं गिरता है तो मुझे लगता है यहीं से बाउंस बैक आ सकता है। कि देखिए, अभी जो गिरावट हो रही है दोस्तों शेयर्स में, वो सिर्फ शेयर की नहीं है, पूरा का पूरा मार्केट बैठ रहा है। तो जब पूरे मार्केट में दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग आती है तो कई बार जो टेक्निकल लेवल्स हैं वो सब काम नहीं आते हैं, और मार्केट में एक हैवी सेलिंग चल रही है। ये बात आप समझिए दोस्तों, ठीक है। लेकिन फॉर लॉन्गर टर्म ये एक्यूमुलेशन का एक अच्छा मौका आपको दे रही है। अब बात करते हैं भाई कि कोर्ट केस में क्या हुआ है, कोर्ट का क्या ऑर्डर आया है जो मैं बात कर रहा हूं। आप देखें कि Andhra High Court extends stay on the closure order for the company's plant. The closure order were from Andhra Pradesh Pollution Control Board for the company's plant situated at Karakambadi, Tirupati and Nunegundlapalli village, Chittor district, Andhra Pradesh. दोस्तों, ये जो ऑर्डर आया है इसकी नेक्स्ट हियरिंग अब होगी, बोल रहे हैं 8 नवंबर को, ठीक है। 8 नवंबर को नेक्स्ट हियरिंग होगी और फिर पता चलेगा ये जो गिरावट है दोस्तों, ये जो क्लोजर है जो इनके प्लांट्स का, वो क्या एक्सटेंड किया जाता है या रोका जाता है। और मैं आपको एक चीज समझाऊं दोस्तों, ये जो लगातार ये जो क्लोजिंग की रिपोर्ट आ रही है अच्छी नहीं है दोस्तों फॉर कंपनी रेप्यूटेशन, ठीक है। और लगातार दोस्तों ये जारी किया जा रहा है कि जो कोड ऑर्डर है वो लगातार एक्सटेंड किया जा रहा है। देखना, ये कंपनी अपनी तरफ से यही कह रही है कि भाई हम जो है जो लगातार स्टेटमेंट जारी कर रही है पिछले 3-4 टाइम से सेम टू सेम, वो ये है कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम सारी चीजें फॉलो करते हैं और हम अपने स्टेक होल्डर के साथ उनका धन्यवाद करते हैं कि वो इस कठिन समय में हमारे साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। बट हमें देखना ही होगा कंपनी कुछ अच्छा स्टेटमेंट या कुछ बोल्ड स्टेप कब उठाएगी। यही कारण है कि शेयर में दबाव लगातार जारी है दोस्तों, ठीक है। और ये दबाव फंडामेंटली से ज्यादा अब मैनेजमेंट को लेकर के आ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों एक बात करते हैं कि अमर राजा बैटरी जो शेयर है, उस शेयर में इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स का कितना होल्डिंग है। क्योंकि देखिए, ऐसा होता है कि जब गिरावट होती है पब्लिक खरीदते तो जाती है और इंस्टीट्यूशनल ओनर्स अपना शेयर बेच देते हैं। तो इसके ऊपर एक अच्छा आर्टिकल आप देखिए, व्हाट डज द इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप टेल अस अबाउट अमर राजा बैटरीज। देखिए, institutions typically measure themselves against a benchmark when reporting to their own investors.
So they often become more enthusiastic about stock once it's included in a major index. We would expect most companies to have some institution on the register, especially if they are growing. देखिए यही बात कह रहा है ये कि अगर एक शेयर में एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अच्छी खासी होल्डिंग है तो जो आम निवेशक है उनका उस शेयर पे बहुत ज्यादा भरोसा रहता है. ठीक है, एज यू कैन सी institutional investors have a fair amount of stake in Amar Raja Batteries. This suggests some credibility among professional investors, but we can't rely on the fact alone since institutions make bad investment sometimes just like everyone does. देखिए एक चीज तो ये पॉजिटिव है कि इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का एक अच्छा खासा स्टेक, एक फेयर स्टेक अमर राजा बैटरी में है, जो इस बात का तो दोस्तों हमें इस बात से हमको ये तसल्ली तो मिलती है कि हम ऐसे इन्वेस्टमेंट में हैं कि जहां एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है. लेकिन आपको पता है गलतियां सबसे होती हैं. When multiple institutions owns a stock, there is always a risk that they are in a crowded trade. When such a trade goes wrong, multiple parties may compete to sell stock fast. This risk is higher in a company without a history of growth. You can see Amar Raja Battery historical earning and revenue below. But keep in mind there is always more to the story. देखिए ये बात सबसे बड़ी सही चीज है कि जब एक इंस्टीट्यूशनल ओनर बड़े किसी शेयर में अपना स्टेक रखते हैं और वो खास करके ग्रोइंग कंपनी और उसमें ग्रोथ नहीं आती है तो उसमें जिस प्रकार की सेलिंग आती है दोस्तों फटाफट, वो थोड़ी डराने वाली रहती है. क्योंकि फिर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो तुरंत से भागना चाहते हैं शेयर सेल करके. और आपने देखा होगा कि अमर राजा बैटरी ने जब अपना ईवी को लेकर के बयान नहीं जारी किया तो कितनी सीवियर पेन आई थी उसमें. आगे इसमें क्या है दोस्तों, देखिए हेज फंड्स डोंट ऑलवेज हैव मेनी शेयर्स इन अमर राजा बैटरीज. Rangala Family Private Limited is currently the largest shareholder with 28% of share outstanding. देखिए hedge fund जो है वो ज्यादा नहीं शेयर ओन करते हैं अमर राजा बैटरी का. रेंगाला फैमिली प्राइवेट लिमिटेड फंड है वो सबसे बड़ी शेयर होल्डर है 28% की अभी, विथ 14%, 9.9% शेयर आउटस्टैंडिंग रिस्पेक्टिवली. क्लारियोस LLC and Nalanda Capital Private Limited are the second and the third largest shareholder. देखिए 14 और 9.9% शेयर होल्डिंग ये दो कंपनीज रखती हैं दोस्तों. After doing some more digging, we found that the top 3 shareholders collectively control more than half of the company. दोस्तों जो टॉप के 3 शेयर होल्डर्स है ना वो लगभग आधे से ज्यादा कंपनी को कंट्रोल करते हैं. नाउ इम्प्लाइंग दैट दे हैव कंसिडरेबल पावर टू इन्फ्लुएंस कंपनीज डिसीजन. देखिए भाई अगर वो अपना 50% ज्यादा अगर ओनरशिप रखेंगे तो क्या होगा, वो कंपनी के डिसीजन में इन्फ्लुएंस रखते होंगे. नाउ while studying institutional ownership for a company can add value to your research. It is a good practice to research analyst recommendation to get a deeper understanding of stock's expected performance. As far as I can tell, there isn't analyst coverage of the company, so it's probably flying under the radar. दोस्तों देखिए एक प्रॉब्लम ये है कि इंस्टीट्यूशनल अभी भी इसमें उतने अच्छे तरीके से अपना ओनरशिप नहीं कर पा रहे. आप देखिए कि अभी भी कहा जा रहा है कि जो एनालिस्ट हैं वो उसे ज्यादा कवरेज नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी भी रडार में. क्यों दोस्तों, उसका कारण है आपको दिख रहा होगा ये जो कंपनी लगातार दोस्तों कोर्ट केस में फंसी हुई है. प्लस मैंने आपसे कहा था कंपनी अभी बहुत ज्यादा प्रेशर में है दोस्तों. इनके 2 प्लांट बंद हो रखे हैं. प्लस जो ईवी को लेकर के इनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा था. प्लस ईवी को लेकर के एक बहुत अच्छा मैं कहूंगा एक कहते हैं ना रोड मैप पूरे मजबूत तरीके से मार्केट के सामने लाना, वो अमर राजा बैटरी बिल्कुल भी नहीं ला पा रही है जितना अच्छा एक्साइड ने अपने आप को लाया है. ठीक है, मैं ये नहीं कहता अमर राजा बैटरी इज अ बैड कंपनी. डिस्क्लोजर के लिए मैं बता दूं मेरी या मेरी फैमिली की किसी की हैवी इन्वेस्टमेंट अमर राजा बैटरी में हो सकती है. इसीलिए जो बात मैं कह रहा हूं दोस्तों वो मैं जितना पढ़ा उससे कह रहा हूं. लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं 22 तरीके से बात कर सकता हूं क्योंकि मेरे या मेरी फैमिली में किसी ने ओनरशिप है इस कंपनी की, तो आपको थोड़ी खुद भी रिसर्च करनी है और अपने कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार सलाह जरूर लेने दोस्तों. अंधाधुन होकर सीधा खरीदने या बेचने में नहीं आ जाना है. मेरा रास्ता आपको ये दिखाने का रहता है, मुझे आपको ये रास्ता दिखाने का रहता है कि जो अच्छे आर्टिकल्स हैं वो क्या कह रहे हैं, जो बड़े एनालिस्ट हैं वो कंपनी में क्या कह रहे हैं. ठीक है, उसके बाद मैं अपनी पर्सनल राय शेयर करता हूं. लेकिन दोस्तों ये सब एजुकेशन पर्पस के लिए है. ठीक है, आपको मेरा काम अच्छा लगता है, मेरी राय अच्छी लगती है, एक लाइक करके जरूर अप्रिशिएट कीजिएगा. चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर कीजिएगा दोस्तों. और ये इस वीडियो का अंत है. यहां तक के लिए देखने के लिए धन्यवाद. जय हिंद दोस्तों.